जय हिंद, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए, अब हम लोग आ चुके हैं त्रिकोणमिति का पार्ट 6 पे आ चुके हैं। इससे पहले जितना भी पार्ट 1 से लेकर 5 तक बनाए हैं उन सभी पार्ट का लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी वहाँ जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए 8.2 का हम लोग क्वेश्चन 1 का जो 5 क्वेश्चन था वो सब हो गया था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आप अपना स्क्रीन पे देखिए, अगर आपके पास बुक होगा तो आप बुक से भी मिला सकते हैं। ठीक है, 2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए थोड़ा। 1 में क्या है, 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री का मान क्या होगा, ये सवाल आपका है। देखिए ध्यान से, तो बड़ी ही सिंपल है, एकदम आराम से देखिएगा। 2 यहाँ पे इंटू है तो इंटू लिखे, इंटू मतलब गुना होता है आपका। 10 30 का मान होता है 1 बटे √3 होता है। ठीक है, नीचे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, तो 10 30 का मान होता है 1 बटे √3। तो इस पर क्या है, स्क्वायर। देखिए यहाँ पे स्क्वायर है लेकिन ऊपर में स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए नीचे कुछ नहीं, 1 है तो 2 गुना 1 आपका हो जाएगा 2, और नीचे 1 गुना √3 तो आपका हो जाएगा √3। ठीक है, नीचे आपका 1 प्लस, देखिए 1 का वर्ग तो 1 ही होगा, और √3 का जब स्क्वायर 2 बार करेंगे ना, यहाँ देखिए √3 का पावर 2 है ना, इसका मतलब हुआ कि √3 को 2 बार गुना किया जाए तो आपका 1 3 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप सभी इसके बारे में जानते ही होंगे लेकिन फिर भी आपको हम समझा दिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 3। ऊपर में आपका 2 बट्टे नीचे √3 है, नीचे कुछ नहीं 1 है, 3 और 1 का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 एकम 3 और प्लस 1। ऊपर में आपका 2 बट्टे √3 है, अब बट्टे देखिए 3 और 1 कितना होगा, 4 बट्टे 3, तो 4 बट्टे 3, तो 2 बट्टे √3 है। जब गुना करेंगे तो यहाँ 3 चल जाएगा ऊपर और हमारा 4 आ जाएगा नीचे। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 1 गुना 3 आपका हो जाएगा, नहीं 3 गुना 1 आपका हो जाएगा 3, और यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 2√3। तो यहाँ से क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे हम लोग। ठीक है ना, चाहे तो 2√3 दोनों का परिमेयकरण कर सकते हैं अथवा केवल अपरिमेय संज्ञा का भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर जो है ना केवल √3 का करेंगे परिमेयकरण, तो √3 बटे √3। आप दोनों का कीजिएगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर उतना ही आएगा। इसको गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 3√3, और नीचे गुना करेंगे तो 2, और √3 गुना √3 तो आपका 1 3 हो जाएगा बाहर, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 3 3, तो क्या बच जाएगा आपका √3 बटे 2। और √3 बटे 2 जो है ना, यह आपका जो है ना, देखिए ध्यान से, साइन 60 डिग्री का भी मान होता है, या जो है ना यह आपका जो है ना कोस 30 डिग्री का भी मान होता है। समझिएगा ध्यान से, √3 बटे 2 जो है यह तो पहले साइन 60 का मान होता है, और √3 बटे 2 यह कोस 30 का मान है। तो आप ऑप्शन में देखिए आपका साइन 60 दिया हुआ है या फिर कोस 30 दिया हुआ है, क्योंकि आपका अगर अभी ऑप्शन में साइन 60 है तो क्या एग्जाम में आपका कोस 30 भी दे सकता है, इसलिए आप देखिए। चलिए हम इसको देखते हैं। हाँ, तो साइन 60 ऑप्शन ए में है, आप देखिए सामने साइन 60 आपका ऑप्शन ए में है, आपका कोस 30 किसी में नहीं है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका यह साइन 60 सही हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो है ना ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है, करेक्ट है। यदि मान लिया जाए कि आपका, ठीक है ना, ऑप्शन में साइन 60 ना आए, अगर कोस 30 आ जाए तो क्या दिक्कत है, बात तो वही ना है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा यह बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो में क्या है कि 1 - 10 45 डिग्री, 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अब बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। समझिएगा ध्यान से, तो 1 - 10 45 का वैल्यू होता है 1, और 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए आपको ना मान सारणी याद करना पड़ेगा। ठीक है, आपको हम पिछले वाले क्लास में बताए थे कि आपको मान सारणी याद करना पड़ेगा, यदि याद कर लेते हैं तो आपके लिए मैथ बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए याद कर लीजिएगा, आज ना कल तो याद करना ही पड़ेगा ना। तो 1 प्लस
टेन 45 का मान कितना होता है 1 और 1 का स्क्वायर। तो देखिए ध्यान से 1 माइनस और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ऊपर में घट के क्या होगा 0, नीचे आपका एक एक हो गया 2, भगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 0 आ जाएगा। तो देखिए आपका ऑप्शन में आंसर में ऑप्शन में 0 है या नहीं है, तो देखते हैं क्या नहीं, नहीं है 0 है ही नहीं, क्या है 10 90 है, फिर डी में क्या है, हाँ है तो डी में है आपका ऑप्शन जो है ना डी सही है, डी क्या है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में क्या है, साइन 2a बराबर आपका है 2 साइन a। ठीक है, यह किसके बराबर होगा, मतलब इसमें बोलता है कि a का मान क्या होगा, ये सवाल है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, तो a का मान क्या होगा, यानी थीटा का मान क्या होगा। तो आपको हम पार्ट 1 और 2 में सारा फॉर्मूला बताए थे, इसे बताए थे आपको 2 थीटा बराबर आपका होता है 2 साइन a इंटू कोस a। तो यहाँ पे क्या है आपका साइन 2a है, जिस यहाँ पे a है ना, तो यहाँ a का जगह क्या है थीटा है, उसी प्रकार से क्या करेंगे साइन 2a, तो साइन 2a बराबर क्या होगा आपका होगा 2 साइन a इंटू कोस a बराबर इधर कितना है 2 साइन a। तो देखिए आपका 2 साइन एक बार में कट गया, अब कोस a बराबर 1 है, तो कोस a यह जो है ना आपका कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है, याद रखिएगा कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ से कितने लोग क्या करते हैं कोस काट देते हैं, तो a बराबर क्या बचा 0, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको हम पिछले क्लास में बताए थे कभी भी जो है ना, जैसे आपका मान लिया कि साइन थीटा है, कभी भी आपका ना साइन इंटू थीटा कभी नहीं होता, एंगल और निष्पत्तियां कभी भी गुना में नहीं होती है। तो कैसे होगा सर जी, तो देखिए आपका यहाँ पे कोस क्या है बराबर ना है, तो आपका एंगल भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, यानी कि निष्पत्तियां समान है, तो एंगल भी क्या होगा समान होगा। आगे समझ में, तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा आपका 0 डिग्री आ जाएगा। ठीक है ना, याद रखिएगा इसे काटना नहीं है। आप सोचेंगे सर जी काट देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अभी भी तो हमारा a आया और 0 आंसर आ गया a का मान, और तो आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं करना, निष्पत्तियां और एंगल कभी भी गुना में नहीं होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए a बराबर हो गया 0, किस में है a बराबर 0 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए बिल्कुल क्या है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आ जाइए 4 पे। 4 में क्या है 2 tan 30 डिग्री बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, यह किसके बराबर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे, बड़ी सिंपल है। तो 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1 बटे √3 होता है tan 30 का मान। ठीक है, और 1 माइनस tan 30 का मान होता है 1 बटे √3, यहाँ पे क्या है जी स्क्वायर हमारा है। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 गुना 1 हमारा हो जाएगा 2, यानी ऊपर वाला में गुना होगा और हर में गुना होगा, यानी कि √3 गुना 1 √3, 1 माइनस 1 बट्टे √3 का हो जाएगा 1 बट्टे 3, क्योंकि 1 का वर्ग हमारा 1 होगा और √3 का वर्ग क्या होगा 3 होता है। चलिए ऊपर में आपका है 2 बट्टे √3, एलसीएम निकालेंगे सर, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 3 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 3, तो 3 कम 3 माइनस 1, तो आपका आ जाएगा 2 बट्टे √3, यहाँ घटेगा तो आपका हो जाएगा 2 बट्टे 3। तो देखिए ध्यान से 2 बट्टे √3 गुना कर देंगे तो आपका 3 चल जाएगा ऊपर और यह 2 आ जाएगा नीचे, 2 से 2 कैंसिल, आपका 3 बट्टे √3 ऐसा कर देंगे परिमेयकरण, गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 √3, गुना करने पर हो जाएगा 3, है ना। तो 3 कट गया, क्या बचा आपका √3। अब √3 किसका मान है, यह √3 जो है ना हमारा tan
60 डिग्री का मान भी है, या यही हमारा जो है ना कोट 30 डिग्री का मान है। तो देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ पढ़िए। ऐसा नहीं कि हमें याद है कि देख लेंगे tan 60 का मान ऑप्शन में है तो लगा दिए, क्या पता एग्जाम में tan 60 ना देकर आपका कोट 30 दे दे तो क्या हाल होगा आपका, तो दिक्कत हो जाएगा ना, इसे समझ के पढ़ना है। तो √3 जो है ना tan 60 का भी मान होता है, और वही √3 जो है ना आपका कोट 30 का मान होता है। ठीक है, तो देखिए आपका ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, चलिए ऑप्शन में देखते हैं। आप भी देखिए tan 60 दिया हुआ है, tan 60 यानी ऑप्शन सी में है, तो आपका ना आपका जो है ना ऑप्शन सी सही है, tan 60, यह tan 60 ही दिया हुआ है। आगे बात समझ में? चलिए बिल्कुल आप सभी को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है, और हम प्रयास यही करते हैं कि आप सभी को बिल्कुल आराम से समझा दें, ठीक है ना। ऐसे तो आप सभी को बिल्कुल समझ में आ ही रहा होगा, लेकिन फिर भी हम आपको आराम आराम से समझा रहे हैं, कोई हड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, तो बोलता है a और b का मान ज्ञात कीजिए, है ना। चलिए दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है tan a + b बराबर दिया गया है √3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ tan है ना, तो आपको सोचना है कि √3 tan कितना डिग्री का मान होता है। अगर यहाँ कोट होता है ना तो सोचते हैं कोट √3 कितना डिग्री का मान होता है। यहाँ पे tan है ना, तो हम सोचेंगे tan, यानी कि यह जो है ना आपका tan a + b, tan जो है ना, मतलब यह tan है, तो √3 tan कितना डिग्री का मान होता है, तो बोलेंगे सर जी √3 जो है ना tan 60 डिग्री का मान होता है, क्या √3 होता है। तो यहाँ से हमारा यहाँ कोट नहीं लिखेंगे, यहाँ कोट 30 भी लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ 10 है तो हम 10 ही सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ √3 है, तो यहाँ 10 है, तो सोचेंगे कि √3 10 कितना डिग्री का मान होता है, तो √3 10 60 का मान होता है। तो निष्पत्तियां आपका क्या हो गया, बिल्कुल बराबर हो गया। तो ये हमारा थीटा का मान है, तो थीटा आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी कि आपका a + b बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, समीकरण 1। ये 10 को काटना नहीं है, आपको पहले भी समझाए थे। चलिए आप आते हैं, लिखेंगे और क्या दिया गया है आपका, और दिया है tan a - b बराबर दिया गया है 1/√3। देखिए ध्यान से, tan a - b, अब देखिए यह 10 कितना का मान होता है, 1/√3। यहाँ 10 है ना, तो यह आपका 10 ही सोचना है, तो यह आपका 1/√3 tan 30 का मान होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√3 होगा। यहाँ से आपका tan बराबर हो गया, यानी निष्पत्तियां समान हो गया ना, तो हमारा एंगल भी क्या होगा, थीटा का मान होगा समान। यानी कि बोल सकते हैं कि a - b बराबर कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। यह हो गया समीकरण 2। और आप पहले 3.1 3.2 में पढ़ रखे हैं विलोपन विधि, उसी से चलेंगे हम लोग, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, किससे, 1 और 2 से। 1 में क्या है हमारा, a + b बराबर 60 डिग्री है, ये हमारा समीकरण पहला है। और दूसरा में क्या है हमारा, देखिए दूसरा में है a - b बराबर कितना है, 30 डिग्री है, यह समीकरण 2 है, ठीक है। जब चिन्ह को चेंज करते हैं तो लिखते हैं घटाने पर, जब अपने कट जाए तो उसको लिखते हैं जोड़ने पर। यहाँ देखिए +b और -b ऑटोमेटिक घट गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, जोड़ने पर, तो a तो हमारा हो जाएगा 2 गो a, दोनों जुड़ जाएगा, 60 30 कितना हो जाएगा, 90। यहाँ से काट देंगे 45 नहीं 90, तो a बराबर क्या हो गया आपका 45। यहाँ थीटा का मान नहीं है, यह हमारा जो है a अचर पद है, ठीक है ना, अचर नहीं हमारा चर पद है a, जैसे x होता है ना वैसे a हमारा है। हाँ अगर साइन कोस रहेगा तब तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे। यहाँ पे साइन कोस तो कुछ नहीं है, तो यह गुना में है, ठीक है ना। अब यही मान समीकरण 1 या 2 में धर देंगे तो हमारा जो है ना b का मान निकल जाएंगे। जिसमें धरना है a में या 2 किसी में धरना है धर दीजिए। चलिए क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में
ए बराबर 45 डिग्री रखने पर। तो क्या है स्टूडेंट, एक में ए प्लस है बी बराबर कितना है 60 है। तो देखिए ए का जगह हम क्या धरेंगे, हम 45 धरेंगे। आप प्लस क्या है बी है बराबर इधर के 60 है। तो बी बराबर 60, ई प्लस में है ना 45 इधर भेज दीजिए, आपका हो जाएगा माइनस में। घटेगा तो कितना हो जाएगा आपको 15 हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में एक बार लिख दीजिए, अतः ए बराबर और बी बराबर, ए का मान आ गया 45 डिग्री और बी आपका आ गया 15 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, अभिष्ट आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल आपको हम एकदम आराम से समझाए हैं, जिस तरह से हम अपना कोचिंग में समझाते हैं वैसे आपको हम समझाने का प्रयास किए हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगता है तो जरूर आप सभी जो है ना कमेंट में लिखिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो अच्छा लिखिए, अगर खराब लगता है तो जरूर खराब लिखिएगा, ताकि हम उसमें सुधार कर पाए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए, मतलब ए नहीं 1। तो सवाल है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है, यानी कौन कौन सही है और कौन कौन गलत है। ठीक है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। मतलब जो सही है वो भी बताइए क्यों सही है, जो गलत है वो भी बताना पड़ेगा क्यों गलत है, यानी कारण भी आपको देना पड़ेगा, क्यों सही है क्यों गलत है, गलत है तो क्यों गलत है, सही है तो वह कथन क्यों सही है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन में है आपका साइन इंटू ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस कोस बी, क्या सत्य है, देखते हैं। साइन ए प्लस बी बराबर आपका है साइन ए प्लस साइन बी। अब देखिए आपको तो हम पहले बताए थे ना कि कभी भी यह एंगल गुना में नहीं होता है, या तो गुना कर दिया ना। देखिए हम क्या सिखाए थे, कभी भी जो है ना साइन इंटू थीटा कभी नहीं होता है, यह आपका थीटा के जगह में ही तो है, कभी नहीं होता है बरोबर। तो कथन हमारा गलत है। ठीक है, अगर गुना में रहता तो हम साइन गुना ए साइन ए प्लस है तो प्लस, साइन गुना बी साइन बी। लेकिन आपका निष्पत्तियां और एंगल यानी कि थीटा कभी भी गुना में नहीं होता है, यह गुना कैसे हो गया, इसका मतलब कथन क्या है, गलत है। क्यों गलत है तो आपको साबित करके हम बता रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, कथन क्या है, असत्य है, असत्य है। इतना तो समझ में आ गया ना कि कथन क्या है, गलत है। अब क्यों गलत है तो लिखना है क्योंकि देखिए यदि हम लोग ए का मान ले जाए कि कुछ भी मान ले ए हमारा 45 डिग्री हो गया, चलिए हमारा बी भी कितना हो गया 45 डिग्री का मान हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको जांच करते हैं। तो साइन ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी है, यहाँ पे आपका साइन ए है प्लस साइन क्या है बी है। अब चाहे 45 मानिए 60 मानिए 30 मानिए 90 मानिए, कुछ भी मानिए मान, आपका मर्जी। ठीक है, तो देखिए साइन ए का मान 45 और बी का मान भी क्या 45 है, और साइन ए का जगह में 45 और बी का जगह में भी क्या लिखेंगे 45। अब देखिए साइन 45 से 45 कितना हो जाएगा आपका 90 हो गया। यहाँ पे साइन 45 का मान होता है 1/√2 और यहाँ पे होता है इसका भी 1/√2 होगा। साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पर देखिए √2 1 + 1 यानी कि आपका 2/√2। क्या दोनों बराबर है, नहीं है। अगर यह नियम होता कि दोनों गुना होता, दोनों पट्टी हमारा क्या होता बराबर आ जाता, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। इसका मतलब हमारा कथन क्या है, गलत है। ऐसे भी जानिएगा कि निष्पत्तियां और एंगल कभी भी गुना में नहीं होता है। ठीक है ना, यहाँ पे आराम से कर दिया साइन गुना ए साइन ए प्लस साइन गुना बी साइन बी। पता है कैसे कर दिया, बस वही यानी कि 2x + y है ना बराबर से मान लिया 5 56 है, तो 2 गुना x 2x 2 गुना y 2y 56 ऐसे। ये तो हमारा जो है ना 8 क्लास में चले गए हम लोग। आगे समझ में कि हमारा निष्पत्तियां और एंगल कभी भी गुना में नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो यहाँ पे हमारा कथन क्या होता, सही हो जाता है, यानी कि दोनों पट्टी बराबर हो जाता, जो कि ऐसा नहीं हुआ। आप 45 का मान लीजिए 60 लीजिए 90 लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, तो आपका दोनों पट्टी बराबर कभी नहीं आएगा। इसका मतलब कथन क्या है, गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर
4 का 2। और 2 में देखिए क्या लिखा हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो कथन सही है। आप देखिए मान सारणी को ध्यान से, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है ना मान में वृद्धि हो रहा है। ऐसे देखिए आपका जो है ना लिखेंगे क्या, कथन जो है ना, कथन सत्य है क्योंकि देखिए आप ऊपर में लिख दीजिए थीटा का मान, नीचे लिख दीजिए साइन इन है। देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। तो साइन 0 का मान होता है 0, साइन 30 का मान होता है 1/2 और साइन 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 60 का होता है √3 बटे कितना 2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है। तो देखिए तो हम क्या लिखे, कथन सत्य है। क्यों सत्य है, क्योंकि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि हो रहा है ना, देखिए थीटा का मान 0 है तो यहाँ क्या गया 0, थीटा का मान 30, 0 से बढ़ के कितना हो गया 30 हो गया, तो यहाँ पे कितना 1/2 हो गया, इससे बढ़ के कितना हो गया, और थीटा का मान भर के कितना हो गया 45, तो इसका मान भर के 1/√2 आ गया। ठीक है, और इसका मान 60 तो इसका मान कितना हो गया √3/2, और थीटा का मान भर के 90 हो गया तो इसका मान कितना हो गया 1 हो गया। यानी कि 0 से भर के 1 हो गया, 0 से 1, इसका मतलब नीचे भी बढ़ रहा है ऊपर भी बढ़ रहा है। यानी कि जैसे जैसे थीटा के मान में वृद्धि होती है वैसे वैसे साइन के मान में भी क्या होगा, वृद्धि होगा। इसका मतलब कथन क्या है, सत्य है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए इसका 3 में क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। नहीं, कथन गलत है। क्या लिखेंगे, कथन असत्य है। असत्य है, क्यों असत्य है, तो लिखेंगे क्योंकि देखिए ना यहाँ पे लिखेंगे थीटा और नीचे लिखेंगे क्या, कोस। ठीक है, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। देखिएगा ध्यान से, बोलता है क्या थीटा में वृद्धि होने के साथ क्या कोस में भी वृद्धि होगा। तो मैंने क्या कहा, कथन गलत है, असत्य है, क्योंकि हमारा कोस 0 का मान 1 होता है और कोस 30 का मान जो है ना √3/2 होता है, इसका मान 1/√2 होता है, इसका मान जो है ना 1/2 होता है, इसका मान 0 होता है। तो देखिए ध्यान से देखिए, ऊपर में थीटा के मान में वृद्धि तो हो रहा है, 0 से 30, 30 से 45, 45 से 60, 60 से 90, ऊपर तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन क्या साइन कोस के मान में वृद्धि हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पे 1 √3/2, 1/√2, 1/2, यहाँ पे 0, यानी कि आस्ते आस्ते घट रहा है। यानी कोस थीटा में, यानी थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कोस के मान में वृद्धि नहीं होता है। प्रश्न में क्या कहता है कि वृद्धि होता है, तो नहीं होता है। कथन क्या हो गया हमारा, असत्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। नहीं, थीटा के सभी मान पर साइन और कोस आपस में बराबर कभी नहीं होता है, केवल 45 डिग्री का मान पे साइन और कोस क्या होता है, बराबर होता है। तो कथन क्या लिखेंगे, कथन जो है ना, कथन असत्य है। क्यों है, तो लिखना है क्योंकि साइन थीटा तथा कोस थीटा केवल 45 डिग्री के मान पर ही बराबर होता है, बाकी बात बराबर नहीं होता है। नीचे में लिख दीजिए मान सारणी भी, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि चेक करने वाले को दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ऊपर में थीटा, नीचे में हमारा हो जाएगा साइन या कोस, जो लिखना लिखिए। तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके बाद हमारा हो जाएगा क्या 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। इसका वैल्यू हो गया 0, इसका हो गया 1/2, इसका हो गया 1/√2, इसका हो जाएगा √3/2, इसका हमारा क्या हो जाएगा 1। नीचे और को बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे जो है ना हमारे लिए इतना ही काफी है, पर्याप्त इतना ही है, लेकिन फिर भी उसको संतुष्ट करने के लिए हम लिख सकते हैं। थीटा हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कोस हो जाएगा। 0, 30, 45, 60, 90,
यहाँ 1, यहाँ पे हो जाएगा √3/2, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा 1/2, यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हेडिंग कर दीजिए इस तरह से, अच्छा से, इस तरह से, अच्छा से। केवल देखिए साइन और कोस केवल हमारा 45 पर ही क्या हो रहा है, बराबर। देखिए 45 पे जो मान कोस का है वही मान हमारा, जो मान हमारा साइन का है वही मान हमारा कोस का ही है, कोस का भी है। ठीक है, इसका मतलब हुआ यह कथन क्या गलत था कि साइन और कोस सभी मानों पर होता है बराबर, कभी नहीं होता बराबर। इसे देखिए हम बोलेंगे क्या, साइन 30 डिग्री का मान, क्या कोस 30 डिग्री का मान बराबर होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 30 का होता है √3/2। क्या सब मान पे बराबर होगा, क्या सभी मान पर बराबर कभी नहीं होगा, केवल और केवल 45 के मान पे बराबर होगा। सवाल में क्या कहता है, सवाल कहता है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा, जो कि कथन गलत है। ठीक है, चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 में क्या है, थीटा बराबर ए, यानी कि ए बराबर वही थीटा ही हुआ, ए बराबर क्या 0 डिग्री है, तो कोट ए परिभाषित नहीं है। तो याद रखिएगा परिभाषित नहीं है, इसी को बोलते हैं अपरिभाषित। परिभाषित नहीं, इसका मतलब अपरिभाषित, जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते वो हमारा क्या होता है, अपरिभाषित। और हमारा दिया गया कि कोट ए बराबर, देखिए कोट ए का मान 0 और कोट 0 डिग्री का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। कोट 0 का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो सवाल में क्या बोलता है, देखिए ध्यान से, कोट ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं का मतलब क्या, अपरिभाषित है, तो कथन सत्य है। क्या लिखेंगे, ऊपर में लिखिए कथन सत्य है, क्योंकि बाकी बात आपका हो गया, बस इतना आपका आंसर हो गया। आगे बात समझ में। तो इस तरह से जो है ना हमारा 8.2 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आएंगे हम लोग 8.3 में। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। और हम जो भी बता रहे हैं ना, कोई जल्दबाजी नहीं करते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल इस तरह से बता रहे हैं कि अगर आप एक कमजोर भी स्टूडेंट में रहेंगे ना, आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।